हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, चेस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक कम रेटिंग वाला प्लेयर हैवी रेटिंग मतलब बनने से ज़्यादा रेटिंग वाले प्लेयर पर थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो आज की जो हमारी गेम है वो कुछ उसी तरह की है। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी दोनों विमेन सेक्शन से हैं। साहिथी वार्षिनी वर्सेस दिव्या देशमुख। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई है समरकंद उज्बेकिस्तान में विमेन्स रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2023। चलिए शुरू करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ E4 के साथ साहिथी वार्ष्णी ने शुरू किया था। दिव्या देशमुख का रिप्लाई यहाँ सिसिलियन C5 का आया, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। चलिए, E6 हुआ, बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, देन हुआ E5। ब्लैक को थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक के पास एक अच्छे आउटपोस्ट तैयार हो चुके हैं मेरी नज़र में। F6 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला, देन हुआ D4, सी टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, एफ टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5। देखिए, क्विन इतनी जल्दी, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, खैर दोनों ही खिलाड़ी डेवलपमेंट और स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्पेस के मामले में वाइट के पास अब देखिए कितना स्पेस है अपने पीसेस को तेजी से बाहर निकालने के लिए। खैर, फिलहाल मूव है ब्लैक का, तो उन्होंने नाइट डेवलप किया, देन हुआ B3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप B2। यहाँ पर ये नॉट एग्जैक्टली टारगेट, हाँ नाइट कुछ देर के लिए पेन होता है। कैसल यहाँ दिव्या देशमुख ने किया, देन नाइट एट बी गोज टू D2। डेवलपमेंट लगभग दोनों खिलाड़ी अपनी पूरी कर चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सर पर कोई तलवार नहीं होनी चाहिए, कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इंटरनेशनल मास्टर या ग्रैंड मास्टर्स थोड़े अलग अंदाज में देखते हैं। यहाँ डी पॉन पुश के बाद क्वीन पर अटैक बनाया जा सकता था, लेकिन पहले यहाँ खेला गया A5, H3, A4, C4, C5, और इसके बाद यहाँ अब कहीं जाकर वार्ष्णे ने कैसल किया। बिशप आया B7 स्क्वायर पर। यहाँ दिव्या देशमुख भी अपना प्लान कर रही है कि किस तरह से उन्हें अटैक लगाना है। तो क्या करा जाए, क्वीन से डिफेंस, क्योंकि ये अटैक तो अभी फिलहाल कामयाब होने वाला है नहीं। हाँ, नाइट अंडर प्रेशर जरूर रहने वाला है, कभी भी डी पॉन आगे पुश हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि अगर डी पॉन आगे पुश होता है तो ई सिक्स पॉन खतरे में आ जाएगा। खैर, नाइट इवन। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा बेटर मैं फिर भी मानता हूँ कि शायद क्वीन का E3 स्क्वायर पर आना होता, लेकिन क्वीन IC8 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्वीन कहाँ जाएगी, गेम का प्लान इसी तरह से होगा। क्या पोजीशन एक्सप्लॉइट की जा सकती है वो देखना होगा। नाइट D3, देन क्वीन IC6 स्क्वायर पर, जैसा उम्मीद थी F3 यहाँ पहले खेला गया ताकि अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके एग्जैक्टली। देन हुआ बिशप D6। यहाँ पॉन तो आगे पुश नहीं हुआ, लेकिन क्वीन पर अटैक फिलहाल बन ही गया है। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C7, बिशप आया E5 स्क्वायर पर। मैं ज़रा एक मूव पहले आने की कोशिश करूंगा। क्वीन बिशप बैटरी कितनी डेंजरस हो सकती है ये देखना होगा। ये तो स्क्वायर्स पर तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ नाइट है फिलहाल। चलिए देखते हैं। बिशप E5। यहाँ साहित्य ने कहा कि ठीक है, बिशप एक्सचेंज करके बात को खत्म करते हैं। बिशप टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, देन हुआ D6, नाइट पर अटैक बना, नाइट वापस आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, नाइट B2। फ्रेंड्स, क्या पॉन को लेने की तैयारी है? लगता है A टेक्स B3 पॉन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और अब है फिलहाल ब्लैक का। ब्लैक के पास एक ऑप्शन है नाइट मैन्यूवर की, काफ़ी अच्छा वर्क करता है शायद अगर होता तो। खैर, D5 के ऑप्शन को पहले यहाँ दिव्या देशमुख ने चुना, और D5 होने के बाद या तो पासर निकलेगा या पॉन एक्सचेंज होंगे। खैर, जो भी होगा उससे पहले नाइट D3। यहाँ दोनों पॉन्स में से दोनों पॉन्स पर अटैक है, और इन दोनों पॉन्स का डिफेंस क्या हो सकता है? नाइट D7 पहले डिफेंस किया जाए, फिर उसके बाद हुआ सी टेक्स D5, बिशप टेक्स D5। पॉन के साथ कोई इशू नहीं, रुक एट गोज टू C1। हाँ, ज़रूर यहाँ C5 पॉन के साथ ब्लैक के इशू है, और सारा गेम का फोकस अभी यही 3 पॉन्स हैं, इनके इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। ब्लैक की गेम में यहाँ 2 कमियां मुझे नज़र आ रही है, 2 आइसोलेटेड पॉन के रूप में। वहीं वाइट की गेम में बिल्कुल एक कमी तो है। रुक अटैक गोज टू C8। यहाँ ब्लैक ने पहले अपने C5 पॉन का डिफेंस किया, देन रुक अटैक गोज टू E1, और अब दूसरे पॉन पर अटैक बनाना शुरू हो चुका है। क्या किया जाए, आप पॉन तो बचा नहीं सकते, तो क्वीन B6, क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ कहाँ पर अटैक बन रहा है? बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। तो अब हुआ मटेरियल एक्सचेंज। यहाँ साइथी ने नाइट टेक C5 किया, नाइट टेक C5,
क्वीन टेक्स E5 और अगले मूव में आपको ये डिस्कवर्ड चेक का खतरा दिख गया होगा, लेकिन उससे पहले किया बिशप टेक्स B3 और साहित्य ने पहले अपने किंग को मूव किया, देन हुआ बिशप F7, ठीक भी है। नाइट आया E4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अभी तक जो ये गेम ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों खिलाड़ी लगभग लगभग इक्वल चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दिस नाइट मूवमेंट। वाइट के पीसेस ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा फ्रीली अब मूव कर सकते हैं, बोर्ड थोड़ा लाइट भी हो चुका है, पीसेस ऑफ हो चुके हैं यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया C4, जो पॉन पर प्रेशर था आगे पुश कर दिया गया है, लेकिन अब नाइट कहाँ जाएगा? नाइट के जाने के लिए बिल्कुल सही स्क्वायर है D6, रुख पर अटैक बना और बिशप तक टारगेट लगाने की कोशिश एग्जैक्टली है। रुख हटाया गया C5 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, तो क्वीन को जाना ही जब 7th रैंक में, क्या करें यहाँ? ठीक है, बिशप पर थ्रेट है तो रुक C7 डिफेंस भी हो गया, हटाओ इस क्वीन को यहाँ से। तो क्वीन कहाँ जाए? क्वीन गई यहाँ से E4 स्क्वायर पर, और क्वीन के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद ही सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई है। क्या यहाँ ये नाइट सेक्रीफाइस है? नॉट एग्जैक्टली, यहाँ रुख पर अटैक है, और सिर्फ रुख पर अटैक सिंपल ही नहीं रहने वाला, आपको काफ़ी देर, चलो क्वीन बीच में भाग जाएगी वापस, वो है ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाए? खैर क्वीन टेक्स D6 तो हो नहीं सकता, फिर अदरवाइज रुक यहाँ जाता है। तो यहाँ खेला गया क्वीन C6, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट टेक्स F7, और फ्रेंड्स ये क्या फंस गई है गेम, किंग टेक्स F7 खेला गया, देन हुआ रुक टेक्स C4। फ्रेंड्स यहाँ तक मेरे ख्याल से गेम में कोई ज़्यादा किसी को खास फायदा या नुकसान नहीं था, गेम लगभग इक्वलाइजर पर थी। वाइट के पास एक पॉन का एडवांटेज है, अगर ये गेम रुक एंड गेम तक जाती है तो शायद पॉन का एडवांटेज, हाँ, प्रेशर बनाने के लिए, एंड गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखने के लिए होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ किंग यहाँ गेम को ड्रॉ ही कंसिडर किया जाता है। खैर फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या इरादे हैं। क्विंटेक्स C4, अगर ये मेरे ख्याल से अगर दिव्या देशमुख क्विंटेक्स C4 को ऑप्ट करती तो शायद बेहतर होता। नॉट एग्जैक्टली ये रुक सेक्रीफाइस है, पॉन एडवांटेज था बिल्कुल, क्विंटेक्स A8 यहाँ खेला जाता। इससे आगे अगर हम इस गेम को बढ़ाएंगे तो अगले मूव में आपको यहाँ कुछ इश्यूज दिख रहे होंगे। तो रुक E7, रुक टेक C7, चेक क्वीन टेक C7, किंग टेक C7, और उसके बाद देखिए दोनों खिलाड़ियों के पास चेक्स देने के चांसेस हैं। गेम को एक रिजल्ट तक निकालना आसान नहीं होगा, स्किलफुल होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ दिव्या देशमुख ने बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, ब्लंडर है मेरी नज़र में, डिजास्टर है। क्विंटेक्स E4 के ऑप्शन को चुना गया, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये जो चेक आने वाली है इसको नज़रअंदाज कर गई, या तो उनके दिमाग में नहीं आया कि रुक टेक C7 खेला जा सकता है, और जब रुक टेक C7 खेला साहिती ने, उसके बाद उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस मूव के चलने के बाद फिर उन्होंने यहाँ फाइनली रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीज़न यहाँ डेफिनेटली किंग हटाना पड़ेगा चेक के बाद, और उसके बाद एफ टेक C4, आइदर रुक टेक C4, जो चाहो वो कर लो। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, और नए यंगस्टर्स के लिए इतने अच्छे मौके और इतने अच्छे स्ट्रेटजी के साथ जो खेल रहे हैं, स्पेशली साइथी वार्षणी जैसे, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।